Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about pollinator and pollination by wind, and your diary is learn pollinator plus pollination by wind. पोलिनेटर की टर्म बेसिकली रिलेट करती है पोलिनेशन के प्रोसेस में। पोलिनेशन के प्रोसेस को हमने डिस्कस किया कि पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और सेम फ्लावर, कि उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होती है या किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होती है, और इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन का नेम देते हैं। अब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स के अंदर कुछ एजेंट्स इन्वॉल्व थे, कुछ ऐसे बर्ड्स इन्वॉल्व थे, कुछ इंसेक्ट्स इन्वॉल्व थे, विंड इन्वॉल्व थी, वाटर इन्वॉल्व था, यानी कि किस तरह से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। तो जिन सब्सटेंसेस के थ्रू, जिन एनिमल्स के थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक, वो बेसिकली कहलाते हैं एजेंट्स। तो हम पोलिनेटर को इस तरह से डिफाइन करते हैं, बेसिकली pollinators are the agents that carry pollen grains from anther of flower to stigmas of another flower, यानी एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जो एजेंट्स पोलन ग्रेन को कैरी करेंगे वो कहलाते हैं पोलिनेटर। इसकी एग्जांपल है फर्स्ट वन वाटर। वाटर के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वहां पर पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक वाटर के थ्रू होती है। नेक्स्ट वन विंड। विंड के थ्रू भी पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक। थर्ड वन इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, बैट्स, बर्ड्स, ये भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो हनी भी जब देखो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक फ्लाई करती है तो ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, और ये जब फ्लावर्स के ऊपर बैठती है आकर तो तब भी आप देख सकते हो कि पोलन ग्रेन्स जो है वो इधर उधर गिर जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो उसके बाद विंड के थ्रू एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पोलिनेशन का प्रोसेस विंड के थ्रू किस तरह से हो सकता है, पोलिनेशन बाय विंड किस तरह से होती है। बेसिकली वो प्लांट्स जिनके लॉन्ग स्टेमन्स होते हैं और लॉन्ग कार्पल होते हैं। स्टेमन यानी मेल पार्ट और कार्पल यानी फीमेल पार्ट, ये लॉन्ग होते हैं व उनमें पोलिनेशन विंड के थ्रू होती है। बेसिकली जो ग्रासेस होते हैं वो विंड के थ्रू पोलिनेट करते हैं, यानी कि उनमें पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर विंड के थ्रू होती है। हवा के अंदर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो चले जाते हैं और उस तरह से फिर वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर हो जाती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये डिफरेंट तरह के ग्रासेस हैं, इनके ऊपर भी डिफरेंट तरह के फ्लावर्स लगते हैं और इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, विंड जब चलती है, हवा जब चलती है तो वो एयर में होते हैं और वो एक प्लांट से फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर तक ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह से ये प्लांट फिर विंड पोलिनेटेड प्लांट कहलाते हैं। नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 27, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन और पोलिनेटर्स। आप इनको एजेंट्स का नेम भी दे सकते हो और पोलिनेटर्स का नेम भी दे सकते हो। फर्स्ट लाइन, द एजेंट्स दैट कैरी पोलन ग्रेन्स, इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी पोलिनेटर्स की। द एजेंट्स दैट कैरी पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं यानी लेकर जाते हैं फ्रॉम द एंथर्स ऑफ फ्लावर्स टू द स्टिग्मास आर कॉल्ड पोलिनेटर्स, वो पोलिनेटर्स कहलाते हैं। यहाँ तक आपने पोलिनेटर्स की डेफिनेशन मार्क करनी है। नेक्स्ट विंड वाटर, इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे एग्जाम्पल की। विंड वाटर इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड बैट्स आर अ फ्यू पोलिनेटर्स, ये कुछ पोलिनेटर्स हैं जो ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक। नेक्स्ट पोलिनेशन बाय विंड, द विंड पिक्स अप पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर एंड ब्लोज इट ऑन टू अनदर, विंड के थ्रू पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक उड़कर चले जाते हैं। विंड पोलिनेटेड प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके स्टेमन्स और कार्पल्स लॉन्ग होते हैं जो विंड पोलिनेटेड प्लांट होते हैं। मोस्ट ग्रासेस डिपेंड अपॉन विंड फॉर देयर पोलिनेशन, पोलिनेशन के प्रोसेस के लिए बहुत सारे ग्रासेस जो है वो विंड के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, यानी कि उनके अंदर जो पोलिनेशन होती है वो विंड के थ्रू होती है। और विंड पोलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं वो
लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। जितने ज्यादा पोलन ग्रेन्स होंगे वो उतने ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस होंगे और उतना ज्यादा चांस होगा कि वो विंड के थ्रू एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर हो सके। आज आपकी डायरी है लर्न पोलिनेटर, डेफिनेशन याद करनी है आपने, इसकी एग्जाम्पल याद करनी है और पोलिनेशन बाय विंड के टॉपिक को याद करना है। यहाँ तक आपने याद करना है। याद करके आपने रफ कॉपी या लूज शीट पर लिखना है। नीट कॉपी पर आपने कोई भी काम नहीं करना है। थैंक यू।